नमस्कार, गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कटनी की मीनाक्षी की, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा की है। इसके अलावा बात होगी खंडवा के जलवीरों की जो पानी में योगाभ्यास करते हैं। वहीं बात होगी बुरहानपुर की आस्था दीपताले की, जिन्होंने नई संसद के निर्माण में सहयोग दिया है। शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कटनी की नन्ही बच्ची मीनाक्षी के उत्कृष्ट कार्य को लेकर उसकी सराहना की। मीनाक्षी ने टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अतुलनीय योगदान दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कटनी की नन्ही बच्ची मीनाक्षी के उत्कृष्ट कार्य को लेकर उसकी सराहना की है। मीनाक्षी ने टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अतुलनीय योगदान दिया है। उसने टीबी मरीज के लिए चलाई जा रही निक्षय मित्र योजना में गुल्लक तोड़कर राशि दान की है। प्रधानमंत्री ने निक्षय मित्र योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि अब जिस तरह से टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उसकी मदद की जा रही है, उससे बड़ा बदलाव आया है और इससे इस रोग के उन्मूलन में मदद मिलेगी। एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर्जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं। ये सभी उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरक भी हैं। कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ। क्षय रोग के विरुद्ध चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान में कटनी की मीनाक्षी सहित यहाँ के अन्य बच्चों ने मिसाल पेश की है। इन बच्चों ने अपनी समझ, संवेदनशीलता, समर्पण और सेवा भाव से टीबी रोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हर संभव सहयोग दिया है। बच्चों की संवेदनशीलता, सेवा और समर्पण भावना से प्रभावित होकर विगत दिनों केंद्रीय विद्यालय में इनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान में मैंने अपना सहयोग दिया और आप लोग भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है और मैंने अपनी गुल्लक की जो मतलब सेविंग्स थी उनको यहाँ पे दिया है और इन सब की मदद करना चाहा है। ये अभियान बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी अपना सहयोग देंगे तो जल्द से जल्द बीमारी खत्म हो सकेगी और लोगों की मदद हो सकेगी। भारत देश को 2025 तक टीबी से मुक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जन भागीदारी से निक्षय मित्र बनने की पहल की गई थी, जिसमें कि निक्षय मित्र के माध्यम से टीबी मरीजों को प्रति माह पोषक तत्व की किट दी जा सके। उसी से प्रभावित होकर कटनी जिले में ब्रांड एम्बेसडर मीनाक्षी चतरी जी ने निक्षय मित्र बनी और उन्होंने राशि देने के साथ साथ हर माह आके निक्षय मित्रों को फूड बास्केट भी बंटवाते हैं। हमारी दवाई चल रही है, इतने साल से दवाई चल रही हमारी और इधर खाना पीना अच्छे मिलता है। डॉक्टर लोग सहयोग कर रहे हैं हमारा। साल 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। 10 लाख टीबी मरीजों को गोद लेने वाले और उसकी सहायता करने वाले मीनाक्षी जैसे निक्षय मित्र निश्चित ही इस अभियान में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपने कई प्रकार के योगाभ्यास और प्राणायाम का प्रदर्शन देखा होगा। आज हम आपको मिलाते हैं खंडवा जलवीरों से। ये जलवीर पानी में खड़े होकर तरह तरह के योगाभ्यास करते हैं। यूं तो आपने तरह तरह के योगाभ्यास देखे होंगे, लेकिन खंडवा के कुछ युवा तैराक पानी में योगाभ्यास करते हैं। जल की सतहों पर तरह तरह के योग अभ्यास कर इन युवाओं ने फिटनेस का नया मंत्र दिया है। लहरों के राजा नाम से बनाए गए इस ग्रुप के सभी युवा सुबह सुबह जल योग कर अपने आप को फिट रखते हैं। स्विमिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यायाम है।
इसके साथ साथ जहां आपकी पूरी बॉडी एक टोन अप हो जाती है, उसके साथ साथ अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करने और बॉडी को और लचीला बनाने के लिए हम लोग कई विभिन्न प्रकार के योगासन भी यहाँ सिखाते हैं। इसमें मुख्यतः शवासन जो होता है, जब व्यक्ति पानी के ऊपर तैरते हुए थक जाता है तो उसको रिलैक्स होने के लिए शवासन लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। उसको रिलैक्स होकर लेटना जिसको कहते हैं, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले शवासन सिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पद्मासन, वृक्षासन और कई इतने मल्टी टैलेंटेड लोग भी हैं यहाँ पे जो पानी के अंदर शीर्षासन भी लगा लेते हैं। खंडवा में जल योग की ये विधा अपने आप में अनूठी है। शहर के गणगौर घाट पर हर रोज सुबह सैकड़ों लोग इस तरह के जल योग के साथ खुद को फिट रख रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों द्वारा संयुक्त रूप से जल योग का प्रदर्शन करते हुए पानी की धारा के बीच में वृक्षासन, ताड़ासन, पद्मासन, शवासन आदि का अभ्यास रोज किया जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियों से लोगों ने खुद को स्वस्थ कर लिया है। लहरों के राजा तैराकी संघ द्वारा नदी पर जल योग की विभिन्न क्रियाओं को किया जाता है। जल योग के ये फायदे हैं कि एक तो जो जमीन पे योग किया जाता है उसके स्थान पर यदि जल पर योग किया जाता है तो हमारे शरीर का भार कम होता है। उससे कई क्रियाओं में और विशेषकर श्वसन क्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। और जब व्यक्ति के शरीर में सांस है तो ही तो जीवन की आस है। उसी आधार पर हम श्वास क्रियाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं और बच्चों को योग के प्रति जागृत भी करते हैं। उन्हें प्राणायाम एवं अन्य क्रियाएं बाहर भी सिखाते हैं और जल पर भी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने एवं पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे, इस भावना के साथ हम बच्चों में तैराकी के गुण सिखाने। लहरों के राजा ग्रुप ने पिछले कई वर्षों में अब तक जल पर इस अनूठे योग के आधार पर कई पौध खड़ी कर दी है, जिसने लोगों को हेल्थ इज वेल्थ का मंत्र दिया है। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। भारतीय संसद के नवनिर्माण में देश भर के हुनर ने अपना सहयोग दिया है। इनमें बुरहानपुर की आस्था देवताले भी शामिल हैं। संसद भवन की इंटीरियर डिजाइनिंग में आस्था ने अहम योगदान दिया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय संसद की जिस नई इमारत का उद्घाटन किया है, उसके निर्माण में देश भर के हजारों हाथों ने अपना योगदान दिया है। इस नए संसद भवन की तारीफ न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर की गई इंटीरियर डिजाइनिंग की चर्चा ज्यादा है। इस आकर्षक इंटीरियर को देश के 20 ख्यातिलब्ध डिजाइनर्स ने अंतिम रूप दिया था। इनमें बुरहानपुर की बेटी आस्था देवताले भी शामिल थी। इंदौर से ग्रेजुएशन करने वाली आस्था ने देश के नामचीन इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम कर यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है। तो जब संसद भवन बन रहा था तो पहला थॉट ही ये था कि हमारी भारतीय संस्कृति इसकी पूरी डिजाइनिंग में झलकनी चाहिए। इसीलिए जब आप विजुअल्स देखेंगे पार्लियामेंट के, तो लोकसभा में आप देखेंगे कि उसका जो इंस्पिरेशन लिया गया है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर से लिया गया है। इसीलिए उसकी पूरी डिजाइनिंग में आपको ग्रीन कारपेट्स, जो मोर के पंख के शेड्स होते हैं, ग्रीन, इंडिगो, रेड्स, उसका कारपेट है। सीलिंग में आपको दिखेगा कि ऊपर पूरी जो सीलिंग बिछी हुई है उसमें मोर के पंख की आकृति से बनी गई है। उसी तरह अगर आप राज्यसभा के विजुअल्स देखेंगे तो उसमें हमारा राष्ट्रीय फूल जो है कमल, उससे इंस्पिरेशन लेकर कालीन पूरा रेड्स के शेड में बना गया है। सीलिंग पे आपको कमल की पंखुड़ियां नजर आएगी। इसी तरीके से डिजाइनिंग की गई है। नई संसद भवन में भारतीय संस्कृति और यहाँ के इतिहास का खास ख्याल रखा गया है। संसद का लोकसभा भवन राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा भवन राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार हुआ है। आस्था और उनकी टीम ने संसद भवन के फर्नीचर को भी तैयार किया है। बुरहानपुर की इस बेटी की उपलब्धि पर उनके परिजन भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आस्था के माता पिता ने सभी नागरिकों से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की अपील की है। निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि बुरहानपुर में ऐसा कहा जाता है कि बड़ी कम संभावनाएं हैं, लेकिन बच्चों के मन में यदि किसी काम को करने का संकल्प है तो फिर वहाँ कोई विकल्प नहीं रहता है। और वही करके दिखाया बिटिया आस्था ने।
वो चाहती तो वकील बन सकती थी, जज की लाइन में जा सकती थी, लेकिन उसने ये कहा कि मैं कुछ हटकर करना चाहती हूँ। और शुरू से ही उसके काम करने के जज्बे को लेकर, उसकी हर काम को करने में उसका जो डेडिकेशन रहता है, वो बचपन से ही ऐसा था कि वो जिस काम को हाथ में ले पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे एंथुसिज्म के साथ और पूरे 100% रख कर अपनी पूरी शिद्दत के साथ करती थी। और इसीलिए आज उसको जो उपलब्धि मिली है वो उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। आज जो उनकी जो ये अचीवमेंट है ये इसलिए बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि हमने ये जो अचीवमेंट है वो तो हम देखते ही आ रहे हैं, पर जो उन्होंने फेलियर भी पहले देखा है वो सब चीज़ें भी हमने देखी है। पर वो फेलियर के बाद भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना और अच्छे से अच्छा करते जाना अपने काम में, उसी से आज इतनी बड़ी चीज़ अचीव हुई है कि पार्लियामेंट में काम करने मिला है। तो एक तरीके से मेरे लिए भी मोटिवेशन है कि जैसा बहन ने नाम कमाया है वैसा मैं भी कुछ करूं। संसद भवन की इंटीरियर डिजाइन टीम का हिस्सा रही आस्था के कदम अब बढ़ चले हैं। वे प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, केंद्रीय सचिवालय जैसे बड़े भवनों के इंटीरियर डिजाइन का काम कर रही हैं। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें ईमेल goodnews@ddnews@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।